गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज आपके लिए लेकर आए हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी में, कक्षा 12 बायोलॉजी में मेंडल्स के नियम। आपको पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और आज आपके लिए लेकर आए हैं मेंडल का तीसरा नियम जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस नियम के अंतर्गत मेंडल ने क्या करा था कि दो विपरीत लक्षणों वाले या दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों का आपस में संकरण कराया था, जिसका किसी दूसरे प्लांट के ऊपर कोई प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दो तरह के दो प्रकार के जो बीज लिए थे वो मेंडल ने इस नियम के अंतर्गत कैसे लिए थे उसके बारे में जानेंगे। क्या अनुपात आया था, किस तरह के पौधे जनरेट हुए, उनका आपस में संकरण कराया तो वो किस तरह के संतति उत्पन्न करते हैं। तो देखिएगा जैसा कि सामने लिखा हुआ है कि मेंडल, यदि मैं बता दूं जनरली आपको, तो मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यय के नियम के अंतर्गत दो प्रकार के पौधों का या बीजों का चयन किया था। उसमें पहला जो बीज था हमारा पीला गोल, जिसको बोलते हैं येलो एंड राउंड। मैंने इधर देखिएगा, मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि येलो राउंड और हरा झुर्रीदार। तो येलो राउंड जैसे कि आकृति से ये गोल आकार की है, गोल दिखाई दे रहा है, और ये झुर्रीदार यानी कि आपने देखा होगा मटर के दो प्रकार के बीज होते हैं कि एक तो गोल होता है बिल्कुल एकदम, और दूसरा एक सुकड़ा सा होता है। जो हरी मटर होती है उसको सुखाते हैं जब तो झुर्रीदार हो जाती है। और जनरली देखिएगा तो वाई जो इंडिकेट करता है येलो को, येलो मीन्स पीला, आर जो है आर राउंड मीन्स गोल, और वाई स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन यानी कि हरे को दर्शाता है, स्मॉल आर जो व्रिंकल यानी कि झुर्रीदार को दर्शाता है। तो आइए देखिएगा इसमें पीला गोल या येलो राउंड, हरा झुर्रीदार, ग्रीन व्रिंकल। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, वाई का मतलब है कि वाई जो है वो येलो पीले को दर्शा रहा है, आर जो है वो राउंड यानी कि उसकी आकृति को दर्शा रहा है। यानी कि पीला मटर का जो कलर है वो पीला है और आकृति जो है मटर की वो गोल है। इधर आइएगा, इधर जो मटर का बीज लिया हमने तो उसमें कलर में जो कैसा है वो हरा है और उसकी जो आकृति है वो झुर्रीदार यानी कि सिकुड़ा हुआ है। तो स्मॉल वाई जो दर्शाता है हरे को दर्शाता है, स्मॉल आर जो दर्शाता है वो झुर्रीदार को दर्शाता है। और जनरली एक चीज और बता दें आपको, मैं यहां पर यदि मैं लिख देता हूं कैपिटल वाई और कैपिटल आर यानी कि पीला कलर और गोल आकृति जो होती है वो प्रभावी लक्षण होते हैं। कैसे होते हैं? प्रभावी। और यदि इसकी बात करें हम इन दोनों की, तो ये हरा और झुर्रीदार, हरा कलर और झुर्रीदार जो आकृति होती है वो अप्रभावी होती है। ये चीज आपको याद रखनी होगी, आगे काम आएगी। तो आइए देखते हैं इनका संकलन कराते हैं। तो जब पहली पीढ़ी में संकलन कराते हैं दोनों बीजों का, तो पहली पीढ़ी में जो दोनों का संकलन कराते हैं तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो दोनों कैसे होमोलोगस है यानी कि समयुग्मजी हैं। जब दोनों समयुग्मजी हैं तो दोनों पेयर में से, जोड़ों में से एक गैमेट युग्मक ले लिया हमने। तो यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर, सेम इसी प्रकार ये भी होमोलोगस है, ये भी होमोलोगस है। तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। आगे F1 पीढ़ी में, ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में जब हमने संकलन कराया तो पहली पीढ़ी में जो बीज प्राप्त हुए थे हमें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब बात आती है हमारी, मैंने सेकंड लॉ में बताया था आपको कि जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी कि बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो आप मुझे यहाँ अंदाजा देख के बताइए कि कैपिटल वाई किसको दर्शाता है? प्रभावी लक्षण को। आपको बताया कैपिटल आर किसको दर्शाता है? प्रभावी लक्षण को। गोल है ये भी। तो हम बातें करें, यदि आपसे पूछने लगे तो ये बीज किस प्रकार का है, यदि हम इसकी फिनोटाइप देखें, यदि इसकी बाहर की मॉर्फोलॉजी देखें, बाह्य आकारिकी देखेंगे इस बीज की, तो ये बीज कैसा होगा? यदि फिनोटाइप देखेंगे तो फिनोटाइप में हमें ओनली हमें क्या करना होता है? ओनली प्रभावी लक्षण देखना होता है। और हमारा प्रभावी लक्षण क्या है यहाँ पे? कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो जब कैपिटल वाई कैपिटल आर शो करेगा तो कैपिटल वाई किसको दर्शाता है? पीले को। आर किसको दर्शाता है? गोल को। क्योंकि मेंडल ने फर्स्ट लॉ जो प्रभाविता का नियम था, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, तो उसमें बताया था मेंडल ने कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी को छुपा देता है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे प्रभावी लक्षण की बात करें तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर किसको दर्शाता है? पीले गोल को। तो ये जो बीज होगा प्रभावी लक्षण के अकॉर्डिंग कैसा होगा? ओनली पीला गोल।
यदि आपसे कोई पूछता है कि F1PD में किस प्रकार के बीज प्राप्त हुए, तो पीले गोल प्राप्त हुए। यदि आप इसकी जीनोटाइप में जाएंगे तो जीनोटाइप में आपने देखा कैपिटल वाई प्रभावी है, स्मॉल वाई अप्रभावी है। जब स्मॉल वाई अप्रभावी है तो क्या ये शुद्ध होगा, शुद्ध प्लांट होगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कैपिटल टी बराबर कैसे होते हैं, शुद्ध, और स्मॉल टी बराबर शुद्ध प्लांट बताया था। आगे देखिएगा, तो ये यदि हम इसकी जीनोटाइप भी देखेंगे तो प्लांट कैसा होगा, संकर पीला गोल। ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। तो संकर पीला गोल क्यों है? क्योंकि इसमें एक प्रभावी लक्षण है और एक अप्रभावी लक्षण है। जैसे येलो ग्रीन राउंड व्रिंकल, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, संकर पीला गोल। संकर क्यों है? क्योंकि वो हाइब्रिड है, यानी कि दो बीजों से मिलकर तैयार हुआ। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। हाइब्रिड किसको बोलते हैं कि जो दो बीजों से मिलकर तैयार नया बीज तैयार होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा विषम युग्मजी। विषम युग्मजी का मतलब कि दोनों जो गैमेट्स आए हैं बनके, युग्मक आए हैं बनते, इसके जो लक्षण आए हैं वो कैसे हैं, दोनों समान नहीं है। क्योंकि समान कब होंगे, जब ये कैपिटल वाई है तो ये भी कैपिटल वाई होना चाहिए, ये कैपिटल आर है तो ये भी कैपिटल आर होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे अपोजिट है, एक बड़ा वाई है छोटा वाई है, बड़ा आर है छोटा आर है, तो दोनों कैसे हो गए, विषम युग्मजी। इसको बोलेगा संकर पीला गोल विषम युग्मजी पौधा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जब मैं बताया था मटर के पौधे में, मैंडेलियम मटर का पौधा लिया था, वो किससे ले लिया था, कुछ कैरेक्टर होंगे, कुछ लक्षण होंगे, कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी मटर में कि जिससे मटर के पौधे को ही चयन किया गया। तो इसमें मैंने आपको बताया था स्वयं परागन बताया होगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। तो वही प्रोसीजर होगा। होने के बाद में अब आगे देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, अब कलर और आकृति दोनों को डिफरेंट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, दोनों को आपस में यानी कि एक प्रकार से हार्डिनाइजेशन करा के, संकरण करा के हमें चार प्रकार के प्लांट प्राप्त होते हैं। देखिएगा इस तरह से, देखिएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई येलो है, स्मॉल वाई ग्रीन है, आर राउंड है, स्मॉल आर व्रिंकल्ड है। तो गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, दोनों के युग्मक बन गए इधर इस साइड में। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब हम किन्हीं दो युग्मकों का आपस में संकरण कराते हैं तो पहला युग्मक दूसरे युग्मक के साथ कॉन्जुगेट होता है, मिलता है, संलेख होता है। तो जब जहां से चलता है पहले तो उसको लिखते हैं कैपिटल वाई, जिस युग्मक के पास जाता है फिर उसको लिखते हैं। देखिएगा इस तरह से, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर मैंने लिख दिया है। अब पहले वाले युग्मक के साथ तो ये कैपिटल वाई मिल गया है, अब दूसरे वाले युग्मक के साथ मिलेगा तो फिर दोबारा से आगे चलेगा, इससे आगे चलते हैं, और जब दूसरे वाले युग्मक के पास जाएगा तो फिर दूसरे लिखेंगे। तो देखिएगा पहले कैपिटल वाई लिखा मैंने, फिर स्मॉल आर लिखा, सेम वही प्रोसीजर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये फिर सेम वही स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये हमें चार प्रकार के सीड्स प्राप्त होते हैं, बीज प्राप्त होते हैं। और बीज प्राप्त होने में इनका नाम कैसा होगा, जैसे कि सामने लिखा हुआ है, यदि पहले वाले बीज की बात करें, इस वाले सीड्स की बात करें, तो ये वाला सीड्स कैसा है हमारा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो वाई किसको दर्शाता है, आप इधर देखिएगा, वाई जो दर्शाता है येलो को, मैंने आपको बताया था वाई येलो पीला गोल, तो वाई येलो को दर्शाता है। तो इसमें लिखा हुआ पीला गोल, यानी कि येलो राउंड, ये बीज का कलर कैसा हो गया, पीला गोल। अगला है कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो पीला झुर्रीदार, कैसा है, पीला झुर्रीदार। स्मॉल वाई स्मॉल आर हरा गोल, यानी कि ग्रीन राउंड हो गया, स्मॉल वाई स्मॉल आर हरा झुर्रीदार हो गया। ये चार प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं और इन चार प्रकार के बीजों का मेंडल आपस में दोबारा से संकरण कराया जाता है, इसलिए इसको डाई हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, द्विसंकर संकरण कहा जाता है। तो आइए देखते हैं आगे इन चारों बीजों का आपस में एक ग्राफ विधि द्वारा, एक मैंने आपको बताया नहीं था उसमें पहले नियम में एक मेथड होता है, इस तरह से मैं जनरली आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि सपोज करा हमारे ये ग्राफ, अभी तक तो मैंने आपको इस वाले विधि से मेथड से या इस वाले मेथड से बताया आपको रेखा चित्र बनाना, तो लेकिन हम ग्राफ विधि द्वारा करते हैं। यदि हम इस तरह से एक ग्राफ बनाते हैं, ये यहाँ पे मेल नीचे फीमेल लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो इस वाले
स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ संकलन कराएंगे ऐसे दोनों का, तो दोनों को लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले प्रभावी लक्षण फिर अप्रभावी। सेम इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका सेम इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये भी एक मेथड होता है, लेकिन आप जनरली इसको याद रखिएगा। यदि आपको ये याद रह जाए ये भी बेटर है, और ये याद रह जाए ये भी बेटर है। ओके, आइए आगे देखते हैं। देखिएगा, अब मैंने बात कही कि ये जो हमें 4 प्लांट हुए इनका आपस में संकलन कराना है, तो मैंने ऊपर भी एक ग्राफ बनाया है ये 4 कॉलम का, कि येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल, यानी कि पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल, हरा झुर्रीदार। तो सेम जो प्लांट हमने इधर लिखे हैं वो प्लांट हम इस साइड में लिखेंगे। ये जो इंडिकेट करता है, ये साइन जो होता है ये मेल का होता है और ये फीमेल को दर्शाता है। तो हमने ऊपर तो मेल प्लांट लिए हैं और नीचे फीमेल प्लांट लिए। अब ग्राफ बनाने का तरीका क्या है वो मेथड बता रहा हूं, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इजी तरीका है। मैं ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि हमें पहले प्रभावी लक्षण लिखना है, चाहे और उसके बाद प्रभावी अप्रभावी। तो मैं यहाँ पे दो प्रकार के बीज है, पीला गोल और हरा झुर्रीदार, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन सा कलर प्रभावी है और कौन सी आकृति प्रभावी है, कौन सा कलर अप्रभावी है और कौन सी जो आकृति है वो अप्रभावी है। तो देखिएगा यहाँ दोनों प्रभावी हैं, या एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, यहाँ भी सेम वही है, यहाँ भी दोनों अप्रभावी है। तो देखिएगा, तो हम पहले वाले प्लांट के साथ इसका संकलन कराते हैं इस तरह से। तो हम क्या लिखते हैं इसमें, तो पहले आपको प्रभावी कलर यानी कि कैपिटल वाई दोनों को मिला के लिख देना है। देखिएगा दोनों, इसमें भी कैपिटल वाई है, इसमें भी कैपिटल वाई है। जब दोनों में कैपिटल वाई तो दोनों को मैंने लिख दिया यहां पर। अगला क्या है, आर के साथ यदि हम इसका संकलन कराते हैं तो देखिए पहले तो कैपिटल आर लिख दिया, अब इस वाले में देखा तो इसमें भी कैपिटल आर है, तो अब दोनों में सेम है ना। अब देखिएगा दोनों, यहाँ भी प्रभावी कलर है, यहाँ भी प्रभावी आकृति है। क्यों? क्योंकि दोनों में हमारे में प्रभावी कलर और प्रभावी आकृतियां हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्लांट क्या हमारा। अब यहाँ देखिएगा यहाँ भी प्रभावी कलर है और यहाँ पर भी प्रभावी, यानी कि हम एक प्रकार से क्या करेंगे, इस वाई आर का पीले गोल का चारों प्लांट में संकलन कराएंगे। वो किस प्रकार के बीज प्राप्त होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा मैं इन सभी को बना लेता हूं, आप इतना वेट कीजिएगा, और बनाने के बाद में नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और फिर बाद में अपलोड में प्रॉब्लम आती है। और यदि आपको वीडियो इस मैंडेज के लॉ में कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, कोई सुझाव है आपका, या कोई समस्या है कि कोई चीज टॉपिक हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके या आप इंक्वायरी के द्वारा भी कॉल करके पूछ सकते हैं। माय नंबर इज 8923689127। ओके, देखिए ग्राफ बनके तैयार हो चुका है। तो मैंने यहां तक बताया आपको कि कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर इस तरह से लिखते हैं। पहले प्रभावी कलर, फिर अप्रभावी कलर, प्रभावी आकृति, उसके बाद अप्रभावी आकृति। तो देखिएगा यदि हम इस प्लांट की बात करें तो इस प्लांट का चारों के साथ संकलन कराएंगे हम। तो यहां तक तो हो चुका था। अब देखिएगा इसमें पहले हमने कैपिटल वाई लिखा, उसके बाद स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर लिख दिए। आगे देखिएगा कैपिटल वाई लिख दिया, स्मॉल वाई, कैपिटल आर लिख दिया, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ओके, यानी कि इसी प्रकार से हमने सभी ग्राफ्स को कंप्लीट कर लिया। आप किसी भी ग्राफ को चेक कर सकते हैं। देखिएगा इसको चेक करते हैं यदि हम, तो इस प्लांट के साथ संकलन कराएंगे यदि हम, तो कैपिटल वाई दोनों लिख दिए मैंने, तो स्मॉल आर इधर है, स्मॉल आर इधर, दोनों स्मॉल आर को लिख दिया। किसी को भी चेक कर सकते हैं, इसको चेक करें दिए हम, तो देखिएगा कैपिटल वाई इसमें है, कैपिटल वाई यहाँ पे लिख दिया, स्मॉल वाई इसमें, स्मॉल आर पहले प्रभावी कलर फिर अप्रभावी कलर। अब देखो दोनों प्रभावी आकृति दे रखी इसमें, कैपिटल आर दोनों आर, तो दोनों आर लिख दिए। किसी को भी देख सकते हैं आप, किसी भी ग्राफ को चेक करके आप इसको बना के भी देखेंगे, तो एक बार बना के देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, उस इंक्वायरी को पूछ सकते हैं कॉल करके या मैसेज करके, जैसे आपको बेटर लगे। लेकिन आसान है, बहुत इजी है, एक बार समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये चीज बनानी आ गई है, यहाँ पर ये वाली चीज आपको बनानी है, चारों प्लांट आपको बनाने आ गए हैं, ये वाले प्लांट, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। क्लियर?
तो देखिएगा, तो अब हम क्या करते हैं, इन प्लांटों की काउंटिंग करेंगे कि ये प्लांट किस प्रकार से होंगे, यानी कि कितने, ये जो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये जो प्लांट आए हैं इन प्लांटों का क्या अनुपात होगा। अनुपात के बारे में बातें करें तो सबसे पहले हमें देखना पीला गोल, यानी कि येलो राउंड, येलो राउंड पीले गोल। ओनली क्या करना है आपको, देखो पीले गोल में क्या करना, दोनों प्रभावी है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो प्रभावी कलर ही देखना है आपको। प्रभावी कलर देखने के बाद आपको क्या करना है, चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्लांट्स आए हैं। 16 प्लांट्स में से आपको यानी कि कैपिटल वाई कैपिटल आर कितने प्लांट्स में है वो चीज आपको चेक करनी है। तो आइए देखते हैं, चेक करके देखिएगा। कैपिटल ओनली प्रभावी मैंने आपको बता चुका हूं, ओनली कैपिटल वाई और कैपिटल आर ही देखना है आपको कि कितने प्लांट्स में आया है। तो देखिएगा आइए, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये पहले वाला, लास्ट वाला नहीं देखना, इसके पीछे स्मॉल वाई हो, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, हमें ओनली प्रभावी कलर ही देखना है और प्रभावी आकृति देखनी है। किसके लिए, कैपिटल वाई और कैपिटल आर के लिए। तो देखिएगा इस वाले ग्राफ में है तो हमने इस पे प्लस का साइन लगा दिया। आगे देखिएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसमें भी इसमें प्लस का साइन लगा दिया, कैपिटल वाई कैपिटल आर इसमें भी इसमें प्लस का साइन लगा दिया, कैपिटल वाई कैपिटल आर इसमें भी ये प्लस का साइन लगा दिया। ये हम जो साइन लगा रहे हैं, निशान लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि कोई प्लांट 2 बार काउंट ना हो जाए। अब जिसपे साइन मार्क कर दिया हमने तो उसे दोबारा से उस प्लांट में या उस ग्राफ में तो हम बॉक्स में दोबारा से चेक नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी हमें पता लग चुका होगा कि हमने काउंटिंग में आ चुका है। अब देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसमें भी है 100। अब इसमें है क्या, इसमें नहीं है, देखो इसमें कैपिटल वाई है और दूसरा स्मॉल आर है। तो हमें क्या करना, हमें तो ओनली क्या करना, कैपिटल वाई और कैपिटल आर देखना है, तो इसको छोड़ देंगे। आगे देखिएगा इसमें है, इसमें भी नहीं है। आगे इसमें इस लाइन में आइए, कैपिटल वाई कैपिटल आर इसमें भी है, इसमें देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर इसमें भी है, इसमें है नहीं है, स्मॉल वाई है पहले ही, इसमें भी स्मॉल वाई है, इसमें है कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए काउंटिंग करके बताइएगा ये कितने प्लांट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे प्लांट्स कितने हो गए, कैपिटल पीले गोल यहां भी लिख सकते हैं हम। टोटल प्लांट्स कितने आ गए हमारे, 9। तो हमारे जो टोटल प्लांट्स आए कितने, 9। आगे प्लस का साइन लगा सकते हैं नॉलेज के लिए कि जिसपे प्लस का साइन लगा हुआ है वो हमारे 9 प्लांट है। कैसे, येलो राउंड। अब बचा कौन सा हमारा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। अब हमें उन्हीं बॉक्स में देखना है जिसमें प्लस का साइन नहीं लगा हुआ है। तो कौन कौन से हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स में देखना हमें। तो देखिएगा कौन सा प्लांट है, कैपिटल वाई स्मॉल आर। देखो कैपिटल वाई और स्मॉल आर है तो इसमें हमने क्या काम करा, माइनस का साइन लगा दिया। आगे कैपिटल वाई स्मॉल आर है, इसमें माइनस का साइन लगा दिया। कैपिटल वाई स्मॉल आर है, इसमें माइनस का साइन लगा दिया। आगे देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर है ही नहीं किसी में भी, यहां भी दोनों स्मॉल वाई है। तो ये कितने प्लांट्स आ गए हमारे, 3। और आगे ब्रैकेट्स में हमने माइनस का साइन लगा दिया नॉलेज के लिए, जिससे हमें याद रहे। यहां भी हमने कितना लिख दिया, 3 प्लांट्स। ओके, अब बात आती है स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल आर। तो स्मॉल वाई अब उसमें नहीं देखना जिसमें हमने एक बार साइन लगा दिया, बाकी जो बचे हुए हैं उसमें हमें काउंटिंग करनी है। कैपिटल वाई स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल, ये तीनों, एक चीज बता दें आपको, ये तीनों प्लांट्स आप जब आपका ग्राफ सही बनेगा ये तीनों प्लांट्स एक साथ ही दिखाई देंगे आपको, ये आपके ग्राफ की पहचान होगी। यदि आपके ग्राफ में ये तीनों प्लांट अलग अलग हैं तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, गलती की है, उसको दोबारा से रीचेक करें तब जाके आपके प्लांट्स सही आएंगे। तो देखिएगा ये प्लांट्स भी कितने हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई किया कि गुना के साइन से दर्शा दिया। तो ये कितने प्लांट हो गए, 3। यहां भी मैंने 3 शो कर दिया, क्यों, क्योंकि कौन स्मॉल वाई कैपिटल आर हरे गोल है, तो यहां भी तो हरे गोल है। स्मॉल वाई हरे को दर्शाता है और कैपिटल आर किसको दर्शाता है, गोल को। आगे देखिए अब बचा लास्ट में क्या, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखिए लास्ट में एक ही तो प्लांट बचा है जिसमें कोई साइन नहीं है, इसमें चलो हम भाग का साइन यानी कि डिवाइडेशन का साइन लगा देते हैं। तो ये कितना प्लांट है हमारा, 1। क्या, कौन सा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ पे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर है, स्मॉल वाई स्मॉल आर हरा झुर्रीदार, कितने प्लांट आए, 1 प्लांट्स आए। तो अब आपके अनुपात की बात करें हम, ये गुना का साइन था इसमें भाग का साइन था। यदि अनुपात की बात करें, मेंडल के तीसरे नियम में अनुपात की बात करें हम, तो अनुपात था 9:3:3:1।
ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन आता है यदि कि मेंडल के तीसरे नियम में पौधों का क्या अनुपात था, तो अनुपात था 9:3:3:1। किसी बच्चे का इस नियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे आप अपने स्कूल ऐप के माध्यम से, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर से, चाहे भाई टेक्स्ट मैसेज, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। आप कॉलेज टाइम में 8 से 2 बजे तक आप मुझसे क्वेश्चन के यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं इसको सारा यानी कि जूम करके दिखाता हूं थोड़ा सा। इस तरह से देखिएगा, पूरा ब्लैक बोर्ड भरा हुआ है इस तरह से। देखिएगा, ये मेंडल्स के नियम आपको मैंने जो क्लियर कराए हैं आज। तीसरा नियम मेंडल का आप देख सकते हैं पूरे ब्लैक बोर्ड पे काफी। और एक चीज बता दें, ये जो नियम है मेंडल का, ये सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। आप इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें, और इस ग्राफ को तो ध्यान से ही बनाना होगा आपको। यदि आप इस ग्राफ को ध्यान से बनाते हैं, मैं मानता हूं कि एक बार बनाने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। ओके, थैंक यू सभी का।